व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर मूवी के अल्टीमेट मेल्टडाउन्स निकल कर आए भाई। धुरंधर है शॉक्ड बॉलीवुड। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। श्याम शर्मा शो का एपिसोड है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। तो धुरंधर फिल्म के साथ रणवीर सिंह का एक बड़ा कमबैक तो हुआ ही है। मूवी को धमाकेदार रिस्पांस मिल रहा है। ये गाना लोगों के कानों में जू की तरह बैठ गया है। यार बहुत तारीफ हो रही है इसकी, मैंने तो अभी देखी नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मूवी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान पे, लेकिन धुआं निकल रहा है भारत के कुछ कोनों से। कुछ लोग इस मूवी को ओपनली गालियां दे रहे हैं। आदित्य का काम एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर एकदम वाहियात है, घटिया है। लोग बड़े नाराज हैं कि इस फिल्म में भगवत गीता के श्लोकों से लोगों को इंस्पायर करने की क्यों जरूरत है। अपेरेंटली बॉलीवुड इनसाइडर्स भी इस मूवी से पैनिक कर रहे हैं। तो लगता है समय आ गया है इन चश्मों को फिर से इस्तेमाल करने का। तो आज हम अपने न्यूक्लियर मेल्टडाउन ग्लासेस को पहनकर इस मूवी के आसपास हो रहे सारे मेल्टडाउन्स मतलब मूवी में सच्चाई दिखा दी। आज मैं आपको इन मेल्टडाउन्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक बहुत ही सरप्राइजिंग रीजन कि ये मेल्टडाउन्स एक्चुअली खासकर इस मूवी पर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कुछ इंडियन फिल्म मेकर्स जैसे आदित्य धर ने वही स्ट्रेटजी क्रैक कर ली है जो लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। क्या है ये स्ट्रेटजी, आइए इस वीडियो में पता करते हैं। ये बात हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको देखिए, वीडियो शुरू करने के पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि मैंने इस साल काफी जूडो ट्रेनिंग की है। ऑलरेडी एक टूर्नामेंट में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूं और इस पास्ट वीकेंड मैं फिर से एक बड़े जूडो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गया था, जहां पर आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि आपके सीईओ ने एक और गोल्ड मेडल जीता है, व्हिच मींस आपका सीईओ फिर से हेवीवेट चैंपियन है। इट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट, ग्रेट अपोनेंट्स, काफी कुछ मुझे सीखने को मिला, काफी चीजें जो मैंने अच्छी की और काफी चीजें जिसपे मैं इंप्रूव कर सकता था। उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जूडो जर्नी के बारे में, अपनी जूडो ट्रेनिंग के बारे में कुछ छोटे छोटे व्लॉग्स बनाना शुरू करूं। तो होपफुली न्यू ईयर में आपको मेरे कुछ जूडो / मार्शल आर्ट्स रिलेटेड व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, ये जो धुरंधर फिल्म है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आदित्य धर ने इस फिल्म को जितना हो सके रियलिटी में बेस करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जो भी आतंकी अटैक्स इस फिल्म में होते हैं उनमें से कोई भी इन्वेंट नहीं किए गए हैं। जो पार्लियामेंट अटैक दिखाया गया है वो एक्चुअली हुआ था। जो 26/11 का अटैक दिखाया गया है वो एक्चुअली हुआ था। इनफैक्ट आदित्य धर ने इन सारे अटैक्स का असली फुटेज मूवी में डाला है। पाकिस्तानी आतंकी और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच वो जो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन हो रहे थे, जिसमें हैंडलर कहता है कि ये सारे काफिर हैं, इन सबको मार दो, तो आदित्य धर ने आसमान से निकाल के सारी चीजें नहीं डाली है फिल्म के अंदर। इस फिल्म में जो दिखाया गया है उसमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअल रियलिटी में हुई हैं, लेकिन अपेरेंटली कुछ लोगों के लिए सच देखना बहुत ज्यादा हो रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहे। तो आइए न्यूक्लियर मेल्टडाउन वाले ग्लासेस लगा लेते हैं ये मंगवाने पड़ेंगे चश्मे के लिए एंड लेट अस बिगिन। तो एक मूवी क्रिटिक है जिन्होंने वीडियो डाला, जिन्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि आदित्य धर ने असली वीडियोस क्यों यूज किए। In the middle of recreating the 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting 2 real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day. ये तो वो वाली जो मीम थी उसका नया वर्जन कि भाई हॉलीवुड ये सब करता है फिर नहीं, पर इसमें दिक्कत है क्या जरूरत है। फिर उसके बाद मैडम एक्शन सीन्स को भी क्रिटिसाइज करने लगी कि भाई इतना रियलिस्टिक क्यों दिखा रहे हो, इतनी ब्रूटैलिटी क्यों दिखा रहे हो। और कमाल की बात है कि इस फिल्म में पाकिस्तान जो ब्रूटैलिटी करता है इंडियन सिविलियंस के साथ, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अब इनको छोड़ो, अपने ही लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ, बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ, उसका 5% भी आदित्य धर ने स्क्रीन पे नहीं दिखाया है। तो उसके कंपैरिजन में जो फिल्म में दिखाया गया है वो तो बेसिकली पोगो के लेवल का है, छोटा भीम के लेवल का है। उसके बाद एक और मूवी क्रिटिक आती है, कहती है कि ये मूवी तो पाकिस्तान से इतना ऑब्सेस्ड है कि लगता है कि इस मूवी को पाकिस्तान के ऊपर क्रश है। पहली बात तो मैडम, इस फिल्म की स्टोरी है कि पाकिस्तान का हाथ कितनी पूरी तरीके से इंडिया में हुए आतंकी अटैक्स में लगा हुआ है। तो जब स्टोरी ही इस पर बेस्ड है तो इसमें पाकिस्तान को नहीं दिखाएंगे तो और किसको दिखाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि 1982 की जो बड़ी फेमस फिल्म आई थी जिसका नाम था गांधी, उसमें गांधी जी को इतना क्यों दिखाया गया। लगता है ये जो क्रिटिक मैडम है ये सोच रही थी कि गांधी फिल्म में सारी कहानी माउंटबेटन के वाइफ के ऊपर होगी। होप कर रही थी कि हमको माउंटबेटन की वाइफ के बारे में अच्छे से जानने को मिलेगा। टेंशन मत लीजिए मैडम, वो काम नेहरू जी ऑलरेडी कर चुके हैं। बाय द वे, ये मैडम कह रही है कि धुरंधर पाकिस्तान से इतना ऑब्सेस्ड है कि उसको एक क्रश है पाकिस्तान के ऊपर। अगर हम इस लॉजिक को फॉलो करें तो जो एक ऑस्कर विनिंग फिल्म है जिसका नाम है शिंडलर्स लिस्ट, जिसमें दिखाया गया था कि नाजियों ने कितना अत्याचार किया है यहूदियों के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्या उस फिल्म को भी नाजीज के ऊपर क्रश था? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं? यार पूरी मूवी की कहानी इस बात पर रिवॉल्व करती है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकी अटैक्स को प्लान करके ऑर्केस्ट्रेट करता है भारत में और किस तरह इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू किया है। तो अगर फिल्म की मूवी ही ये है तो आदित्य धर को क्या दिखाना चाहिए? सियरा लियोन दिखाना चाहिए। उसके बाद द वायर करके एक मैगजीन है जो कहती है कि भाई पठान फिल्म में जो स्पाई
की स्टोरी दिखाई गई थी उससे तो प्यार फैलाया जा रहा था। धुरंधर जो है वो नफरत फैला रहा है। अब देखिए तो हॉलीवुड क्या फैला रहा है? चीजों से तो प्यार ही फैलेगा ना। अपने आप को जब भी Obviously. झूठ बोलते हो तो हमेशा आपको अच्छा ही लगता है ना। सच्चाई कभी कभी कड़वी भी होती है। आप अपने आप को सुबह उठ के रोज बता सकते हो कि भाई तमन्ना भाटिया आपके साथ सीक्रेटली प्यार में है, तो अपने आप को ऐसे झूठ बोलकर आपको अच्छा तो लगेगा ही। लेकिन जब शाम हो जाती है, जब रियलिटी होती है तो रियलिटी थोड़ी अलग होती है। अब क्या करें। और दूसरी बात, द वायर ने ये बात परजानिया फिल्म के दौरान क्यों नहीं बोली? याद करिए कि परजानिया फिल्म निकल के आई थी जिसमें दिखाया गया था कि मुस्लिम्स को किस तरह से मारा गया था 2002 के गुजरात दंगों में। भाई वहां पर भी हम सो कॉल्ड सच नहीं दिखा प्यार सकते की थे। भावना। वहां पर भी हम दूसरी स्टोरी दिखा सकते थे। हम तो परजानियों को एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखा सकते थे, प्यार की, रिलीजियस हार्मनी की। उस मूवी की तो आपने बड़ी तारीफ की थी कि भाई कितनी ऑथेंटिक एक वर्ग है जो लगा रहता है इन जबरदस्ती में। झूठ लाने में। ऑथेंटिसिटी से तभी प्रॉब्लम होती है जब एक पर्टिकुलर देश या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कुछ सच्चाइयों को दिखाया जाता है। द वायर इस बात से चिढ़ रहा है कि भैया आपने अपनी स्पाई मूवी में बिकिनी वाली आईएसआई एजेंट को क्यों नहीं दिखाया कि वो रॉ के एजेंट को कितना पसंद करती है, कितना प्यार करती है, और फिर कैसे आईएसआई और रॉ साथ में मिलकर प्रॉब्लम को मिलके सॉल्व मिशन करते करते हैं। एक हैं। और जर्नलिस्ट बोल फिर रहा एक नया है कि ही वो देखिए इस बना फिल्म में दो। दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूपीए जो है वो आतंकी अटैक्स को सीरियसली नहीं लेती थी। ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा ये प्रोपेगेंडा है। देखिए 26/11 अटैक्स के बाद सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाला फिगर था जो एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क की किताब द सीज 68 आवर्स इनसाइड द ताज होटल से आया था। इसके हिसाब से अगस्त 2006 से नवंबर 2008 के बीच मुंबई पर लश्कर तैयबा के हमले की प्लानिंग पर कम से कम 26 अलर्ट्स आए थे जो अथॉरिटीज को मिले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली नहीं लिया। महाराष्ट्र के फॉर्मर इंटेलिजेंस ये चीफ बताया था। शिवानंदन ने एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को कहा था कि ये एक ग्लेयरिंग सिस्टेमिक लूप होल था। सेंट्रल एजेंसीज के अलर्ट सीधा पुलिस कमिश्नर को जाते थे और स्टेट इंटेलिजेंस चीफ को कॉपी ही नहीं मिलती थी। इसी वजह से वो अगस्त 2006 से आने वाले 17 अलर्ट्स जिनमें सी बॉर्न और फिदाइन अटैक्स की पॉसिबिलिटी थे उनसे पूरी तरह से अनजान रहे। एंड द बक स्टॉप्स एट द टॉप। भाई जब लीडरशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे ये क्यों अर्जेंसी दिखाएंगे? और इसी वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी 2004 से 2014 के बीच में भारत के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी अटैक्स में। ये हालत थी यूपीए के अंदर भारत की। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। एक और मूवी रिव्यूअर है जिनको बड़ी परेशानी हो रही है कि धुरंधर में भगवत गीता का श्लोक को डाल दिया और देखिए किस तरह से ये भगवत गीता को अटैक कर रहा है। ऑफ कोर्स यार मैं इनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। उस मूवी में ख्वाजा मेरे ख्वाजा या कुन फाया कुन जैसी कवाली डालना चाहिए थी, तभी तो ये आदमी खुशी खुशी इजैकुलेट करता ना थिएटर में। कश्मीर में बेस्ड अकाउंट्स इसको इस्लामोफोबिक बता रहे हैं। एक मैडम है जिनका नाम ही है प्रे रोना। अब नाम में ही रोना है तो यार अब इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये भी कह रही है कि मैं रणवीर को सक्सीड होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए। एक और जर्नलिस्ट है जिसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये फिल्म बिना कट्स के क्यों अप्रूव हो गई। इसको लगता है कि मूवी घटिया है, फैक्ट्स गलत है। फिर एक बड़े यूनिक इंसान आते हैं, वो कहते हैं कि उनको इस फिल्म से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी हैं उनको दिखाया गया है कि वो फिल्म में ओला उबर बोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं। अरे भाई तो और क्या बोलेंगे यार? ये बुद्धिस्ट थोड़े हैं तो जय बुद्धा थोड़ी बोलेंगे, ये जैन थोड़ी हैं तो जय महावीर थोड़ी बोलेंगे, अबे ये जेडाई थोड़ी हैं मे द फोर्स बी विद यू थोड़ी बोलेंगे। भाई दुनिया में जब भी इस्लामिक आतंकी अटैक होता है तो वो उसके पहले क्या बोलते हैं? ओला उबर ही तो बोलते हैं ना। ये तो फिर वही बात होगी यार, आतंकी तो आतंकवाद करेगा ही, तुम दिखा क्यों रहे हो? तुम उनको एक्सपोज क्यों कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी तो करप्शन करेगी ही, तुम दिखा क्यों रहे हो उस करप्शन को? तृणमूल कांग्रेस ऑपोजिशन के वर्कर्स को तो पीटेगी ही, तुम इस पे रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? और उसके बाद आती है इन सारे क्रिटिक्स की गॉड मदर अनुपमा चोपड़ा। उनको ये फिल्म बहुत ही ज्यादा खराब लगी। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan ये वाला narrative. लेक्चर आप पहलगाम में ऐसे खड़े होके देते जब वो आए थे ना, जब वो बोल रहे थे ना कलमा पढ़ के दिखा, तब आपको खड़े होके ये इंग्लिश वाला लेक्चर देना चाहिए इस था। मूवी के प्रोड्यूसर्स को, इस लेडी को पर्सनली थैंक करना चाहिए बिकॉज 100% इस मैडम की रिव्यू की वजह से इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस में कम से कम 2-3 करोड़ ऐड हुए हैं। मैं भी वैसे प्लान कर रहा था कि इस फिल्म को 1-2 दिन के बाद देखूंगा क्योंकि इस वीकेंड मेरा जूडो टूर्नामेंट था और मैं उसके लिए फोकस करके तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ट्विटर पे जाके इन मैडम का रिव्यू देखा, मैंने तुरंत टिकट खरीदी और जूडो टूर्नामेंट से एक दिन पहले इस मूवी को देख के आया। तो देखिए मेल्टडाउन्स तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1-2 बड़े स्पेसिफिक रीजंस हैं क्यों ये लोग इस मूवी से इतनी नफरत करते हैं। क्योंकि इस फिल्म ने सिंगल हैंडेडली
कांग्रेस सरकार की पाकिस्तानी टेररिज्म को हैंडल करने की नाकाबिलियत को एक्सपोज किया। कुछ ऐसे करप्ट और गंदे नेताओं को नंगा किया जो पैसे या वोट बैंक के लिए पाकिस्तान को डिफेंड या हेल्प कर रहे थे। देश के अनसंग हीरो यानी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के स्पाइस को और उनकी स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस को हाईलाइट किया। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की डीप एंटी हिंदू एंटी इंडिया सोच को एक्सपोज किया। आदित्य धर सीधा सच दिखाना चाहते थे इस फिल्म में कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की इंडिया, स्पेशली इंडिया की सिविलाइजेशन के खिलाफ जो नफरत है उसको एक्सपोज करना चाहते थे। फिल्म पाकिस्तान को वैसा ही दिखाती है जैसा वो हिस्टोरिकली रही है और आज भी है, यानी भारत का एक जानी दुश्मन। आदित्य धार इस फिल्म को पाकिस्तान या यूएई में मार्केट करने के चक्कर में नहीं थे। उन्हें वो टेम्पलेट नहीं चाहिए जहां पर एक गुड हार्टेड आईएसआई स्पाई आता है, वो इंडियन स्पाई से प्यार करता है और उस फिल्म में मेन विलन एक डिसअफेक्टेड इंडियन मिलिट्री कमांडर होता है, जैसा मैं हूं ना में था। तो आदित्य धर को पाकिस्तानी या मिडिल ईस्टर्न मार्केट से आने वाला कुछ एक्स्ट्रा करोड़ की परवाह नहीं है। वो इस मूवी में जितनी सच्चाई हो उतनी डालना चाहते थे। इसलिए एज एन इंडियन ऑडियंस हमारी ड्यूटी बनती है कि इंडियन ऑडियंस के दम पर ही इस फिल्म को सुपरहिट बनाई जाए, ताकि इस मूवी को मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान या बांग्लादेश मार्केट की जरूरत ही ना पड़े एक ह्यूज प्रॉफिट करने के लिए। और अब सेकंड बड़ा रीजन कि क्यों इतना बड़ा मेल्टडाउन हो रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये फिल्म वही काम कर रही है जो लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स डेकेड से करते हुए आ रहे हैं, यानी सॉफ्ट मैसेजिंग, सॉफ्ट प्रोपेगेंडा। लेकिन अब कुछ प्रो इंडियन डायरेक्टर्स ने भी इस आर्ट को सीखा है और इस आर्ट को मास्टर कर रहे हैं। इंडियंस आर फाइनली लर्निंग हाउ टू डू सॉफ्ट प्रोपेगेंडा। यही चीज आरआरआर ने बहुत इफेक्टिवली की थी। इवन पद्मावत ने अपने तरीके से इसको अचीव किया था। धुरंधर भी यही मास्टरफुली करता है, पाकिस्तान की माइंडसेट और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के क्राइम्स पर ब्रूटल अनअबैश्ड नजर, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल एक्सेप्शनल और पैकेजिंग स्लिक, मास ऑडियंस फ्रेंडली तरीके से। ये स्किल पहले लेफ्ट लीनिंग फिल्म मेकर्स का सीक्रेट वेपन था। आप सोचिए, हैदर, मिशन कश्मीर, पीके, परजानिया, माय नेम इज खान, मैं हूं ना। उन्होंने शौर्या में भी कोशिश की थी कि हिंदुओं को बुरी लाइट में दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन थैंकफुली वो अटेम्प्ट स्पेक्टेक्युलरली बैकफायर कर गया। सिग्मा बनाया ना फिर उसके बाद। लेकिन धुरंधर में क्लियरली दिख रहा है कि प्रो इंडिया डायरेक्टर्स अब इस आर्ट ऑफ सटल प्रोपेगेंडा में काफी अच्छे हो गए। पाकिस्तान के डिपिक्शन नुआंस्ड है लेकिन स्पॉट ऑन है। उसे एक नॉर्मल सोसाइटी की तरह दिखाया गया है जहां पे गरीब लोग भी हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए, बॉलीवुड या तो एक एक्सट्रीम में चला जाता है या दूसरे एक्सट्रीम में चला जाता है, या तो बिल्कुल एकदम पागल विलन है या फिर बड़े दिल के अच्छे लोग हैं, मिसअंडरस्टूड है ना, बजरंगी भाईजान जैसे। धुरंधर का कमाल यह है कि पाकिस्तान को रेगुलर कंट्री की तरह तो दिखाया गया है, लेकिन यह भी दिखाया गया है कि इस देश में कैसे एक क्लियर डिस्टर्बिंग अंडरकरंट है एंटी हिंदू हेट्रेड का। पाकिस्तान की एंटी हिंदू बिगेटरी कहां से निकल कर आती है इसको दिखाया गया है, चाहे सरकारी ऑफिशियल्स हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, मौलाना हो। और कैसे दिखाया गया है कि पब्लिक भी कोई बिल्कुल इनोसेंट लोग नहीं है। पब्लिक भी बड़े आराम से, बड़े प्यार से इस नफरत को एम्ब्रेस करती है। एंटी इंडियनिज्म वहां इतना नॉर्मलाइज हो चुका है जितना उनकी क्रिकेट टीम का इंडिया से वर्ल्ड कप में अपने चीक्स क्लैप करवाना। और इसलिए बॉलीवुड के कुछ लोगों का और इन क्रिटिक्स का इतना मेल्टडाउन हो रहा है क्योंकि ये फिल्म सटल प्रोपेगेंडा की मास्टर क्लास है। ओपनिंग में भगवत गीता का रेफरेंस किया गया है, एंड में संस्कृत चांट्स यूज किए गए हैं, प्रो हिंदू मैसेजिंग को इसमें डाला गया है बिना इसको क्रिंज बनाए, बिना ओवर बेरिंग बनाए। यूपीए को दिखाया गया है क्लियरली बिना क्रिंज बनाए, बिना ओवर द टॉप गए कि यूपीए कितनी करप्ट और कितनी वीक गवर्नमेंट थी और अपीसमेंट के चक्कर में उन्होंने किस तरह से सैकड़ों लोगों की जान कुर्बान कर दी एट द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद। जो आतंकी अटैक्स हुए हैं जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं उसकी रियल फुटेज दिखाई गई है, लाइव शॉट्स दिखाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई हैं। पाकिस्तान में जो एक्शंस हुए हैं, जो एक्शंस वो लेते हैं, उन हर चीजों में जो एंटी हिंदू बायस है उसको बहुत सटल तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी में जो पाकिस्तानी विलेंस हैं उनके रिलीजियस मोटिवेशंस बिल्कुल क्लियर है। फिल्म एक बहुत ही कंपेलिंग केस बनाती है कि क्यों पाकिस्तानी सोसाइटी और खासकर जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है वो एक खतरनाक और इवल स्टेट एक्टर है, और क्यों इंडिया को इनके खिलाफ रिटेलिएट करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश आना चाहिए। और जो कूद द ग्रा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि इन सारे मैसेजेस को एक बहुत स्टाइलिश पैकेजिंग में डाला गया है। चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे एक्शन हो, चाहे म्यूजिक हो, जो पॉपकॉर्न समर ब्लॉकबस्टर की वाइब हो, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ना सिर्फ इंडियन ऑडियंसेस इस फिल्म को एंजॉय करेंगे, बल्कि बिकॉज इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, साउंड ट्रैक इतना बैंगर है कि एक नॉन इंडियन भी जो बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझता वो भी इस फिल्म को एंजॉय करेगा, और वो भी जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद, उसमें वो क्लियरली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपैथाइज भी करेगा। और यही है इस फिल्म का सीक्रेट वेपन।
और इसलिए इस फिल्म को कुछ जगहों से इतनी हेट मिल रही है। अब आज इंडियन डायरेक्टर्स नुआंस प्रो इंडिया प्रोपेगेंडा को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। चाहे RRR हो, कांतारा हो, हनुमान हो, उरी हो, शेरशाह हो, छावा हो और अब धुरंधर हो, अमंग अदर्स। इस समय लेफ्टिस्टों के पास इसका कोई जवाब नहीं है और ऑडियंस जो ये लेफ्ट के कुछ लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसको खरीदना नहीं चाहती। इसलिए इसमें लेफ्ट के कुछ जो लोग हैं वो अपने डिफॉल्ट मोड पे चले गए हैं, यानी कोप एंड सीड, जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। बाय द वे, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी कि आप भगवत गीता को गालियां दे रहे हो और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडियन पॉपुलेशन आपके आइडिया से, आपके आर्गुमेंट से कन्विंस हो जाएगी। बोल्ड स्ट्रेटजी। It's a bold लगता है ये strategy. गू खा God, के this मानेंगे। even pays off for 'em. और इस समय इनका समय अच्छा नहीं चल रहा ना, क्योंकि आप देखिए नक्सल आतंकवाद को बेसिकली भारत में खत्म कर दिया जा चुका है। इनकी खुद की आइडियोलॉजी की जो बॉलीवुड फिल्में हैं वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं और कांतारा, RRR और अब धुरंधर जैसी मूवीज अच्छा परफॉर्म कर रही बढ़िया हैं। और कर रही इसलिए मिर्ची एज तो एन लग ऑडियंस रही हमारी है। ये ड्यूटी बनती है कि ऐसी फिल्मों को सुपर हिट बनाइए। ऐसी फिल्मों को मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान या बांग्लादेश के बॉक्स ऑफिस पर डिपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने दोस्तों को ले जाइए, अपने फैमिली को ले जाइए, थिएटर भर दीजिए एंड मेक श्योर कि पार्ट 2 पार्ट 1 से भी ज्यादा बड़ी हिट बने। बहुत जरूरी है कि ऐसी फिल्मों को हम बहुत सक्सेसफुल बना सके ताकि ओपन मार्केट में लेफ्ट विंग मूवी प्रोपेगेंडा मशीन को हम पूरी तरीके से हरा सके। अगले 2 डेकेड्स तक मिनिमम ऐसी फिल्में ही मेगा ब्लॉकबस्टर्स बननी चाहिए। अब समय आ चुका है कि इंडियंस बोल्डली और कॉन्फिडेंटली अपनी असली कहानी, अपना असली पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी वॉइस में पूरी दुनिया को सुनाए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक धुरंधर देखी है? आपने अगर देखी है तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस? भाई जिसने देखी बताना, हम जल्दी देखने वाले हैं। और भाई सच में मुझे लगता है कि है भैया तकलीफ होती है। और वो मिर्ची है ना, वो कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज मूवी नहीं पसंद आती, अरे हमें नहीं देखनी है, मेरे टेस्ट की नहीं है। लेकिन टेस्ट की हो ना हो, पाकिस्तान कैसे गलत दिखा दिया, कैसे, हाँ, या फिर ये बहुत दिक्कत है। हम यहाँ भाईचारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया हाँ। पाकिस्तान। अरे तुम भाईचारा, आगे वाला अपने आप को दुश्मन मानता है कट्टर, जिसकी हरकतें, जिसकी आइडियोलॉजी, अभी भूल गए आप जो पहलगाम में हुआ था? सीरियसली इतनी जल्दी भूल जाते हो आप? वहां पे खड़े होके देनी थी ना ये पर आपको एक चीज वाली पता है, speech। ये इंडिया पाकिस्तान वाली जो मूवीज आ रही हैं जिसमें लव एंगल है, ये अब इतना पहले अच्छा कर रही थी, जैसे टाइगर पहले आई थी, इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रही? लोगों में ना वो खुन्नस से आ गई कि इनके साथ इनको अच्छा पोर्ट्रे भी क्यों कर रहे हैं, इनका लव एंगल भी क्यों दिखा रहे हैं। हाँ, ये चीज सच्चाई है। और यहाँ पर ये आ जाती है बात कि जब यार जो आपके रियल हीरोज हैं उनसे इंस्पायर होकर अगर उस तरीके से थोड़ी बहुत भी मूवी आ रही है, रियल फुटेज तो पैदा नहीं कर दी इन्होंने AI से, इन्होंने तो सच्चाई दिखाई ना। और उसके बाद जो हुआ होगा वो चीज आपके सामने ही है। 26,000 के बाद कितना बड़ा बदला ले लिया था आपने। पहलगाम के बाद जो उनके थप्पड़ पड़े हैं, रैपट पड़े हैं, वो नहीं दिखते आप लोगों को, है ना, वो सब तो दिखता नहीं है। ये गवर्नमेंट अगर स्टांस लेती है वहां पर जाके तो आपको दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें आप बोलने जरूर आ जाओगे कि ट्रंप चाचा ने कहा है कि उसने मोदी जी को बोलना चाहिए कि वो बिचौलिया था, है क्यों? थप्पड़ मारे तो वो नहीं दिखा, लेकिन बिचौलिया बोल दिया उसने शब्द, उसको करना है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए आप वो एक्शन जब लेना होता है यूपी गवर्नमेंट को, जब उस टाइम पर थे ये लोग, तब इनसे कुछ लिया नहीं गया था, है ना। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर एक्शन के साथ साथ फिर हमारी इकोनॉमी को डेड कहा जाता है, बड़ी जल्दी उछल के आ जाएंगे सारे। हाँ ट्रंप, क्यों ट्रंप क्या बैठ के तुम्हारे कंप्यूटर में फाइल बनाता है, PDF बनाता है, या फिर तुम्हारे फैक्ट्स दिखाता है, तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कि देखो जी देखो, हाँ जी तुमने सही कहा विद प्रूफ कहा है। सीरियसली मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री को कोई कैसे वो कर सकता है, दुनिया की बुरी तरीके से लग गई थी कोविड से उभरने के लिए, अपनी इकोनॉमी फिर भी जस्ट से करके आई, जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, बड़े बड़े देश जिनमें लंका लगी पड़ी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इतना पता है कि भूखे नहीं मरोगे, अगर आपकी नीयत होगी कमाने की ना, तो आप ज़ेप्टो, ब्लिंकिट हो गया, 36 चीज होगी, कहीं ना कहीं आप काम करके कमा सकते हो। कंस्ट्रक्शन इंडिया में इतने बड़े लेवल पर हो रही है कि काम मिल जाता, फिर भी कुछ ना कुछ तो इंसान को मिल ही जाता है काम, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि उनको देखकर कि भैया उसने कह दिया, अमेरिका वाले ने कुछ कह दिया, अरे तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हारे अंदर से खोखला करना चाहता है। जिस तरीके से जो गाली वाला इस तरह के क्रिटिक्स आके ना फिर यही चीज पैदा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ये फकिंग बोल के आगे, ठीक है, और आगे वो भगवत गीता लिख दिया है, शर्म नाम की भी चीज नहीं है। यही चीज ना मैं गारंटी दे रही हूँ, किसी और उसके लिए ना लिख के दिखाना, घर में दिखोगे भी नहीं अगले दिन। और ये फैक्ट है, ये है ये इंडिया में, ये जो इतना बोल भी बढ़िया आज की जो मैं कहता हूँ, जो आज की मैं चाहती हूँ लोगों को जवाब, जनरेशन है ना, बढ़िया भैया सुनती नहीं है। वो कहता ना कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो आज की जनरेशन ऐसी भी है कि जहाँ सही नहीं है ना तो वो हंजी करके नहीं चलते। ठीक है भैया तू गलत है तो है, सीधा अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।